हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्स-मैन डार्क फेनिक्स। मूवी की शुरुआत में हमें 1975 का वक्त दिखाया जाता है, जब एक परिवार कार में कहीं जा रहा था। एक बच्ची जेन अपनी मॉम से रेडियो स्टेशन बदलने के लिए कहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं करते तो जेन अपनी शक्तियों से चैनल बदल देती है। वो इरिटेट हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन जिन बच जाती है। उसको एक खरोच तक नहीं आता। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि जिन के शरीर में एक भी जख्म नहीं है। जिन से मिलने चार्ल्स आता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। वो उसे अपने साथ म्यूटेंट स्कूल ले जाता है। स्कूल पहुंचकर जिन कहती है कि वो सब कुछ तोड़ देती है, तो चार्ल्स कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा कि वो कुछ ना तोड़े। फिर हम देखते हैं कि साल 1992 में यूएस ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है। उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। चार्ल्स और हैंक भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें प्रेसिडेंट का कॉल आता है और उनसे मदद मांगते हैं। एक्स टीम जेट के पास आती है और वहाँ जिन भी होती है। रेवन सबको प्लान के बारे में बताती है और पीटर भी एक्साइटेड होता है। रेवन उसे कहती है कि अगर थोड़ा भी खतरा नजर आता है तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। चार्ल्स सेरेब्रो से उन पर नजर रखता है और स्पेस स्टेशन से वहाँ की खबर लेता है। वो लोग कहते हैं कि क्राफ्ट के पास एक सोलर फ्लेयर है। एक्स टीम क्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। स्कॉट क्राफ्ट के थ्रस्टर्स पे शूट करके उसका स्पीड को कंट्रोल करता है। कॉर्ड पीटर को वहां ले जाता है। स्टॉर्म क्राफ्ट के दरारों को भर देती है। कॉर्ड और पीटर एस्ट्रोनॉट्स को जेट पे ले आते हैं, लेकिन उनका कमांडर को वो नहीं लाए थे। क्राफ्ट के पास की गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसे स्टॉर्म रोक नहीं पा रही थी। रेवन वापस जाने के लिए बोलती है, पर चार्ल्स मना करता है और कहता है कि जिन उस शटल को रोक सकती है। कॉर्ड, जिन और पीटर शटल में कमांडर को ढूंढने के लिए जाते हैं और जिन अपनी शक्तियों से शटल को रोक देती है। कॉर्ड और पीटर कमांडर को अपने साथ जेट में ले आते हैं, लेकिन जिन पीछे छूट जाती है। फ्लेयर शटल से टकराती है, लेकिन जिन उसकी एनर्जी को अपने में समा लेती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जिन की बॉडी स्पेस में फ्लोट करती है। तो कॉर्ड जाके उसे जेट में ले आता है और वो लोग वापस लौट आते हैं। एक्समैन को लोग चीयर करते हैं और चार्ल्स उन्हें कांग्रेस कहते हैं और उस दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं। चार्ल्स हैंक को जिन के टेस्ट के लिए बोलते हैं। रेवन चार्ल्स पे इल्जाम लगाती है कि उसने सबको मुसीबत में डाल दिया है और कहती है कि उस टीम में हमेशा औरतें ही मर्दों को बचाते हैं और इसका नाम चेंज करके एक्स-वुमेन रख देना चाहिए। हैंक कहता है कि अंतरिक्ष में जो हुआ उससे जिन की शक्तियां और बढ़ गई है। कॉर्ड जिन से कहता है कि उसे आज डर लग रहा था कि वो उसे खो देगा। फिर हम देखते हैं कि आसमान में 3 उड़न तस्तरियों दिख रहा है और एक परिवार में डिनर कर रहा था कि तभी उनका कुत्ता बहुत जोर से भौंकने लगता है। तो एक लड़की मार्गरेट बाहर देखने जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि कुछ एलियंस आए हैं और उसमें से एक उसको मार डालती है और उसका रूप लेकर उस डिनर में आ जाती है और एक फैमिली मेंबर को भी मार डालती है। उधर स्कूल में एक्स टीम की पार्टी चल रही थी और जिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। रेवन हैंक से कहती है कि उन्हें एक्स-मैन छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे चार्ल्स अब पसंद नहीं है। चार्ल्स एक सम्मेलन में लोगों को शुक्रिया अदा करता है। उधर पार्टी में आग को देखकर जिनको स्पेस में हुई घटनाएं याद आता है और वो अशांत होके वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देती है। चार्ल्स को भी इस ब्लास्ट का एहसास होता है और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है और एक काला आदमी उसे देख रहा होता है, जो कि एलियंस में से एक था। चार्ल्स स्कूल पहुंचकर जिन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता, तो वो सेरेब्रो को यूज करता है। चार्ल्स कहता है कि बचपन में उसने जिन के दिमाग में कुछ दीवारें बना दिए थे, जिससे वो बच गई थी और स्पेस में जो हुआ इससे वो दीवारें टूटने लगी है। चार्ल्स देखता है कि वो जाग रही है और उसे अपनी आवाज पर ध्यान देने के लिए कहता है। जिन अपने डैड की आवाज सुनती है और उन्हें महसूस भी करती है और चार्ल्स को अपने दिमाग से बाहर निकलने के लिए कहती है। चार्ल्स बेहोश हो जाता है और जिन चिल्लाकर उठ जाती है। स्कॉट भी वहां आ जाता है और जिन उसे कहती है कि उसकी शक्तियां अब कंट्रोल में नहीं है और वो स्कॉट को बेहोश करके अपने डैड से मिलने चली जाती है। चार्ल्स रेवन और हैंक को जिन के अंदर हो रहे बदलाव के बारे में बताता है।
चार्ल्स जेट को तैयार करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो भी जाएगा। उधर वो एलियन मार्गरेट अपने एक साथी से मिलती है जो उसे बताता है कि वो शक्ति एक म्यूटेंट में समा गई है और मार्गरेट कहती है कि वो उसे काबू करके अपनी नस्ल को दोबारा शुरू कर सकते हैं। जिन अपने डैड जॉन से मिलती है और वहाँ के लिए एक्सट्रीम भी जेट से निकल जाते हैं। रेवन को पता चलता है कि चार्ल्स ने जिन से उसकी डैड की खबर छुपाई थी। जिन अपने घर पे तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, तो वो अपने डैड से पूछती है कि उसे क्यों नहीं ढूंढा। जिन दिमाग पढ़कर पता कर लेती है कि उसके डैड ने ही चार्ल्स के पास छोड़ा था और ये भी देखती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। वहाँ पे एक्सट्रीम भी आ जाते हैं और जिन चार्ल्स से कहती है कि उन्होंने उसके डैड के बारे में झूठ बोला और उसे इस्तेमाल किया था। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जिन उनकी कार्स को पलट देती है। कर्ट भी जिन को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे हरा देती है। हैंक फायर करता है पर कुछ नहीं होता। जिन अकेले ही सबसे निपट लेती है। रेवन उसके पास जाती है और घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जिन अनकंट्रोल हो जाती है और रेवन को फेंक देती है, जिससे वो एक लकड़ी से टकरा कर मर जाती है। जिन वहाँ से उड़कर भाग जाती है और हैंक बहुत दुखी होता है। एक्सट्रीम वापस स्कूल आते हैं और चार्ल्स रेवन के बारे में सबको बताता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या जिन ने रेवन को मार डाला, तो स्कॉट कहता है कि उसने ऐसा अनजाने में किया है और अभी भी वो दोस्त है। स्टॉर्म स्कॉट को कहती है कि जिन ने रेवन को मार डाला, पर स्कॉट इस बात पे यकीन नहीं कर पाता। चार्ल्स हैंक को रेवन से अपनी मुलाकात के बारे में बताता है और हैंक उस पे इल्जाम लगाता है कि उसी के वजह से रेवन की मौत हुई और ये भी कि रेवन एक्समैन छोड़ना चाहती थी और बच्चों को चार्ल्स से बचाने की जरूरत थी। जिन कहीं पे पड़ी थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। FBI वाले जॉन के पास आते हैं जो कि एक्चुअल में एलियंस थे और जिन के बारे में पूछते हैं और उसे मार डालते हैं। जिन एक आइलैंड में पहुंचती है जहाँ पे कुछ लोग खेती कर रहे थे। वहाँ पे वो एरिक से मिलती है और एरिक उसे पूछता है कि उसके शर्ट में किसका खून है, पर वो एरिक से पूछती है कि उसने कैसे खुद को रोका और ये भी कहती है कि वो खुद को रोक नहीं पा रही है। मिलिट्री वहाँ हेलीकॉप्टर में आती है और वो लोग जिन के बारे में पूछते हैं। वो उन लोग को नहीं बताता, पर जिन खुद बाहर आ जाती है और हेलीकॉप्टर को तोड़ने लगती है, तो एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी शक्तियों से सबको हेलीकॉप्टर समेत दूर भेज देता है। एरिक जिन को वहां से जाने के लिए कहता है तो वो वहां से उड़ जाती है। चार्ल्स प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है पर बात नहीं होती। टीवी पे जिन के बारे में खबरें चलने लगती है। एलियन मार्गरेट भी जिन के पास आती है और उसे उकसाती है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर प्राणी है। स्कॉट चार्ल्स से कहता है कि हैंक अपने कमरे में नहीं है। हैंक एरिक के पास आता है और कहता है कि जिन ने रेवन को मार डाला है और जिन को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है। जिन मार्गरेट के साथ किसी जगह पे जाती है जहाँ पे बहुत सारे एलियंस इंसानों के भेष में थे। मार्गरेट उसे कहती है कि वो जिस फ्लेयर से टकराई थी वो एक कॉस्मिक एनर्जी थी जिसके वजह से उसकी प्रजाति का अंत हो गया था। वो कहती है कि उसकी मदद से वो उस शक्ति को कंट्रोल कर सकती है और खुद एक नई दुनिया भी बना सकती है। एक म्यूटेंट एरिक को बताती है कि जिन को न्यूयॉर्क में देखा गया है और एरिक अपना हेलमेट वापस निकालता है। एक्सट्रीम कोर्ट के मदद से एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एरिक और हैंक भी थे। चार्ल्स एरिक को रोकता है पर हैंक पहले ही आगे निकल जाता है और एरिक भी उसके पीछे जाता है। एक्सट्रीम और एरिक के टीम के बीच में बहुत लड़ाई होती है और एरिक जब जिन को मारने वाला था तब जिन उसके हेलमेट को तोड़ देती है और उसे बाहर फेंक देती है। कोर्ट चार्ल्स को उस घर में ले जाता है और जिन कोर्ट को बाहर फेंक देती है। चार्ल्स समझ जाता है कि वहाँ एलियंस हैं। चार्ल्स जिन्स को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर जिन चार्ल्स को अपने शक्तियों से चलने पे मजबूर करके अपने पास ले आती है। चार्ल्स उसे अपना दिमाग पढ़ने के लिए कहता है तो उसे सब अच्छी बातें दिखती है और वो शांत हो जाती है। वहाँ पे मिलिट्री भी आ जाती है और मार्गरेट जिन से उसकी शक्तियाँ लेने लगती है।
मिलिट्री वाले एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को पकड़ने लगते हैं। मार्गरेट चार्ल्स से कहती है कि अब ये दुनिया उसकी हो जाएगी और चार्ल्स जीन को दूर होने के लिए कहते हैं। स्कॉट अंदर जाकर अपने लेजर से मार्गरेट और जीन को अलग कर देता है तो मार्गरेट कहीं दूर जाके गिरती है। मिलिट्री सारे म्यूटेंट्स को पट्टा पहनाकर एक वैन में डालने लगते हैं और मार्गरेट दूर में रह के ये सब देख रही थी। कैद में चार्ल्स कबूल करता है कि जीन से उसने झूठ बोला था और हैंक से कहता है कि जीन अभी भी ठीक हो सकती है। म्यूटेंट्स को अब एक ट्रेन में ले जाया जा रहा था, तभी हेलीकॉप्टर से उन पे हमला होता है और चार्ल्स सोल्जर से कहता है कि वो लोग म्यूटेंट्स हैं और उन्हें खोलने के लिए कहता है। एलियंस वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गोलियों का उन पे कोई असर नहीं होता। वो लोग सोल्जर्स को मारने लगते हैं और एक सोल्जर म्यूटेंट्स को आजाद कर देता है। अब म्यूटेंट्स और एलियन की लड़ाई होती है। स्कॉट चार्ल्स को जीन के पास ले जाता है और स्टॉर्म बिजली से एलियंस का मुकाबला करती है। स्कॉट एक सिपाही को बचाने की कोशिश करता है पर वो वहां जाता है तो वो भी गुस्से में आके एलियन से लड़ने लगता है। चार्ल्स जीन को जगाने की कोशिश करता है पर वो अभी भी बेहोश थी। मार्गरेट हैंक पे हमला करती है तो स्टॉर्म उसका मुकाबला करती है पर उस पे बिजली का कोई असर नहीं होता। मार्गरेट एरिक से कहती है कि तुम तो उसकी मौत चाहते थे, पर एरिक कहता है कि उसने इरादा बदल दिया है और सब पे गोलियां चलाने लगता है। जीन चार्ल्स के दिमाग में घुस के बात करती है। चार्ल्स जीन से कहता है कि वो उसे एक परिवार देना चाहता है और जीन चार्ल्स को माफ कर देती है। जीन जाग जाती है और हवा में उड़ने लगती है। वो पूरे ट्रेन को उड़ाकर ले जाती है और एक जगह पटक देती है। जीन सारे एलियंस को धूल में बदलने लगती है। एक एलियन उस पे पीछे से हमला कर देता है पर वो बच जाती है और उसे मार देती है। आखिर में मार्गरेट भी वहां आ जाती है और जीन की शक्तियां छीनने लगती है और उसको पकड़कर उसकी ताकत लेने लगती है पर वो उस ताकत को सह नहीं पाती तो अपना हाथ वापस लेने लगती है। तो जीन उसका हाथ वापस ले लेती है और मार्गरेट उसे धमकी देती है कि इसमें बाकी सब भी मर जाएंगे। तो जीन उसे साथ में लेकर अंतरिक्ष में चली जाती है और वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट करके उसे मार डालती है। आसमान में फिनिक्स के आकार में एक रोशनी दिखाई देती है तो सब लोगों को लगता है कि जीन मर गई तो सब लोग दुखी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट नेम प्लेट को बदलता है जो कि अब जीन ग्रे के नाम पर था। हैंक अब स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था और रेवन को याद कर रहा है। एरिक चार्ल्स से मिलता है और चेस खेलने के लिए कहता है और फिर हम आसमान में एक रोशनी को देखते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करें। ऐसे ही आगे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।